जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। देखिए, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है ग्रुप डी का, और यहाँ पर 50 से नीचे जिन लोगों का भी मार्क्स आ रहा है वो यहाँ पर ग्रुप डी को भूल जाइए। यानी कि 40 से 50 मार्क्स जिन कैंडिडेट के भी आ रहे हैं वो लोग यहाँ पर सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे और वो कट ऑफ की रेस से बाहर हो जाएंगे। तो देखिए, पूरे प्रूफ के साथ सारी चीज़ें मैं आपके सामने खोल कर रखता हूँ। पहले तो मैं यहाँ पर दो कैंडिडेट आपके सामने रख रहा हूँ। एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके मार्क्स यहाँ पर 45 आए हैं और एक कैंडिडेट ऐसा है जिसके मार्क्स यहाँ पर 60 आए हैं। अब यहां पर देखिए, ये इन दोनों का एग्जाम अलग अलग शिफ्ट में था। इसका एग्जाम किसी और शिफ्ट में था और इसका एग्जाम किसी और शिफ्ट में था। तो क्या जिस कैंडिडेट के मार्क्स यहां पर 45 आए हैं, तो क्या इस वाले कैंडिडेट को हम ये कह सकते हैं कि ये कैंडिडेट जो है बहुत ज्यादा कमजोर है, इसीलिए इसके मार्क्स सिर्फ और सिर्फ 45 आए हैं? और ये वाला जो कैंडिडेट है ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा होशियार है, तो इसीलिए इसके मार्क्स जो है 60 आए हैं। क्या इस मार्क्स के अकॉर्डिंग हम इन दोनों कैंडिडेट को जज कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं इस अकॉर्डिंग जज। देखिए, यहां पर हो सकता है कि इस 45 वाले की जो शिफ्ट है, इस 45 वाले की शिफ्ट में इतनी ज्यादा हार्ड क्वेश्चंस थे, इतने ज्यादा क्वेश्चन की वैरायटी अलग थी कि इस यहां पर जो ज्यादातर कैंडिडेट थे उनका मार्क्स भी यहां पर 45 या फिर 45 से नीचे 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 रहा हो। यानी कि 45 मार्क्स लाने वाले कैंडिडेट तो यहां पर बहुत ही कम रहे हो। तो इस अकॉर्डिंग तो ये कैंडिडेट क्या हो गया, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया। और यहां पर इस वाली शिफ्ट के अंदर हो सकता है ये वाली शिफ्ट इतनी ज्यादा इजी हो कि यहां पर 60 मार्क्स लाना तो बहुत ही बच्चों का खेल हो। यानी कि 60 मार्क्स तो यहां हर किसी कैंडिडेट के आ रहे हो। 60 क्या, यहां पर तो यहां 65 70 80 तक किसी कैंडिडेट के मार्क्स आ रहे हो। मतलब ज्यादातर कैंडिडेट के मार्क्स यहां पर 70 80 आ रहे हो। तो यहां पर ये वाली शिफ्ट क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। इस केस में ये वाला जो कैंडिडेट है, क्या ये ज्यादा इंटेलिजेंट कहलाएगा? तो यहां पर ये कैंडिडेट ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं कहलाएगा। तो इसीलिए ये वाली जो शिफ्ट है ये यहां पर इजी मानी जाएगी। लेकिन ये वाली जो शिफ्ट है, यहां पर मार्क्स कम आ रहे हैं लेकिन फिर भी ये शिफ्ट जो है हार्ड मानी जाएगी। और इसी अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि आपके नॉर्मलाइजेशन में कितने मार्क्स यहां पर बढ़ेंगे। मान लीजिए यहां पर 60 नंबर लाने के बाद भी हो सकता है कि आप यहां कट ऑफ से बाहर हो जाएं। 55 नंबर लाने के बाद भी हो सकता है आप कट ऑफ से बाहर हो जाएं। देखा जाएगा कि आपके बराबर या फिर आपसे ज्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट कितने ज्यादा है। अब देखिए, जैसा कि रेलवे ने परसेंटाइल का जो फॉर्मूला है उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि यहां पर आपको नीचे तो यहां उस शिफ्ट में टोटल कितने कैंडिडेट बैठे हैं वो डिवाइड करना है और उसके ऊपर क्या लिख देना है, आपको आपकी शिफ्ट के अंदर, यानी कि उस कैंडिडेट की शिफ्ट के अंदर उसके बराबर या फिर उससे कम मार्क्स पाने वाले। मान लीजिए इस शिफ्ट के अंदर 45 या फिर 45 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या यहां ऊपर लिखी जाएगी और इसको मल्टीपल किया जाएगा 100 से। मान लीजिए ये 45 से कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा हुए, क्योंकि वहां देखिए बहुत पॉइंट पॉइंट में अंतर आएगा। मान लीजिए किसी कैंडिडेट के यहां पर 44.9 आए, किसी कैंडिडेट के 44.8 आए, किसी कैंडिडेट के 44.03, 44.0002। तो ऐसे बहुत ज्यादा जबरदस्त तरह का वेरिएशन देखने को मिलेगा। वहां पर कैंडिडेट यहां एक दो कैंडिडेट नहीं होंगे, लाखों की संख्या में कैंडिडेट होंगे आपकी शिफ्ट के अंदर भी। इस बात को समझिए आप। अब यहां पर देखिए, इस वाली शिफ्ट में क्या होगा कि मान लीजिए अगर यहां पर 45 से कम मार्क्स वाले कैंडिडेट बहुत ज्यादा हुए, तो यहां पर इस 45 वाले कैंडिडेट का हो सकता है मार्क्स, यहां आपका जो परसेंटाइल स्कोर है उसके बाद जो स्कोर बने वो 55 बन जाए। हो सकता है 60 तक ये कैंडिडेट पहुंच जाए। और इस वाली शिफ्ट के अंदर जिस कैंडिडेट के यहां पर 60 मार्क्स आ रहे थे, अगर इस वाली शिफ्ट के अंदर 60 या फिर 60 से ज्यादा मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या बहुत ज्यादा है, तो ये 60 मार्क्स वाला जो कैंडिडेट है ये हो सकता है डायरेक्ट गिरकर यहां 40 पर भी आ जाए और हो सकता है 45 पर भी आ जाए। तो उस केस में यहां 60 वाला कैंडिडेट भी बाहर हो जाएगा। तो यहां बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके लक पर, क्योंकि हमें भी नहीं पता कि आपकी शिफ्ट में किस तरह के कैंडिडेट ज्यादा बैठे हुए हैं, कौन सी शिफ्ट यहां हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट यहां ईजी थी। अभी सब कुछ क्वेश्चन के लेवल के ऊपर डिपेंड कर रहा है और सब यहां पर धारणाओं के ऊपर चल रहा है। यहां पर देखिए, ज्यादातर कैंडिडेट जो रॉ मार्क्स बता रहे हैं अपना, तो इसमें से कितने कैंडिडेट हैं जो कि यहां पर एक्चुअल डेटा अपना दे रहे होंगे? मैं मानता हूं कि यहां पर मान लीजिए 20% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि अपना एक्चुअल डेटा बता रहे होंगे, जो कि रियल डेटा अपना बता रहे होंगे। और ये 20% कौन से कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स अच्छा खासा आ रहा है? वो वाले कैंडिडेट हैं जो कि अपना रियल डेटा बताते हैं। वो यहां पर नीचे कमेंट बॉक्स में वही लोग कमेंट करते हैं जिनका की मार्क्स ज्यादा आ रहा होता है। जिनका कम मार्क्स आ रहा होता है ना, जिनका 35 मार्क्स आता है, जिनका 40, जिनका 41, 42, 43 मार्क्स आता है, वो कैंडिडेट तो यहां कमेंट ही नहीं करते हैं, क्योंकि यहां थोड़ा सा यहां पर क्या होता है, शर्म के मारे या फिर लोग देखते हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी यहां पर लोग जो है कमेंट से बचते हैं। और साथ ही साथ जैसे आपने देखा होगा यहां पर
लाइव जाकर जब पूछा जाता है ग्राउंड रिपोर्ट पर, जिस टाइम पर ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा था उस टाइम पर यहाँ बहुत सारे चैनल्स वाले जो हैं वहाँ जाकर पूछते थे कि आपका कितना रॉ मार्क्स आ जाएगा, कितने आपने अटेम्प्ट किए। तो उस बेस पर भी कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वहाँ होती है भीड़, और उस भीड़ में क्या होता है कि दूसरे को देखकर यहाँ शर्म आती है। तो इसीलिए जैसे आपके बगल वाले ने अगर किया कि मैंने 85 अटेम्प्ट किए थे, तो आप भी यहाँ पर 80 बता देंगे। बगल वाला कह रहा है कि मेरा जो है यहाँ रॉ मार्क्स लगभग जो मेरा सही हो जाएगा, नेगेटिव जो है 5-6 नेगेटिव हो जाएगा बस, मतलब कि मैंने 80 क्वेश्चन किए हैं और उसमें से मेरे 75 के आसपास सही हो जाएंगे। तो आप भी क्या कहेंगे, मैंने यहाँ 87 किए हैं और मेरा 80 सही हो जाएगा। मतलब कि बगल वाले को देखकर यहाँ पर आप ऐसा नहीं बताएंगे उस टाइम पर कि नहीं मैंने तो 50 ही किए हैं और 50 में से तो मेरे यहाँ पर लगभग जो है 5 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, मेरा 45, और 45 में से 5 क्वेश्चन गलत हुए तो यहाँ लगभग 2 नंबर के आसपास यहाँ कम हो जाएगा, तो मेरा 43 के आसपास का मार्क्स बनेगा। तो वहां पर भी हम जजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो भी चीजें बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करती हैं। तो इसीलिए आपका रॉ मार्क्स अगर कम भी आ रहा है तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि लक आपका डिपेंड करेगा। हो सकता है यहां पर 40 वाला बंदा भी यहां पर पीईटी के लिए क्वालिफाई कर जाए, और हो सकता है यहां पर 55 वाला बंदा भी पीईटी के लिए क्वालिफाई ना कर पाए। ये डिपेंड करेगा ओनली और ओनली आपके लक के ऊपर। तो आपका लक अगर अच्छा होगा, आपकी शिफ्ट के अंदर आपके बराबर या आपसे कम मार्क्स पाने वाले कैंडिडेट की संख्या अगर ज्यादा हुई तो यहां पर आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। यानी कि अगर आपकी शिफ्ट यहां हार्ड होती है तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, और अगर आपकी शिफ्ट इजी होती है तो इजी होने का मतलब यह है कि आपसे ज़्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट यहाँ ज़्यादा होंगे, कि जिस केस में आपका सिलेक्शन या आपका मैं कहूँ कि परसेंटाइल स्कोर जो है वो बहुत ही कम इंक्रीज होगा, और हो सकता है इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज और हो जाए। तो इसीलिए जिनके मार्क्स भी यहाँ पर 45 आ रहे हैं, 46 आ रहे हैं, 42 आ रहे हैं, 43 आ रहे हैं, वो कैंडिडेट बिल्कुल भी परेशान ना हो। और देखिए नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी तो करनी है, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम जो है आपका आने वाला ही है। जल्दी से आपकी रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी आपको दिखेगी अगली साल, और एनटीपीसी की भी दिखेगी, एएलपी जेई सारी वैकेंसीज आपको रेलवे की दोबारा से देखने को मिलेगी। तो उन एग्जाम्स की तैयारी पर तो आप फोकस कीजिए ही, साथ ही साथ आप अभी बने रहिए और पीईटी की तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। अगर आपके मार्क्स यहाँ 45 आ रहे हैं तो भी आप पीईटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। देखिए पीईटी की तैयारी करने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा, और 1 घंटा अगर आप मान लीजिए पीईटी के लिए रनिंग कर भी लेते हैं तो उससे आपको नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है, और भी आपकी फिजिकल एक्सरसाइज ही अच्छी हो जाएगी। अब जब आपका फिजिकल ही अच्छा हो जाएगा तो आपका माइंड भी जो है ज़्यादा अच्छे से चलना पड़ेगा, और आप ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। ये बातें मेरी आपको समझ में आ गई होंगी। तो पीईटी से किसी को नुकसान होने वाला तो नहीं है, ये तो बात तय है कि पीईटी की तैयारी अगर आप करते हैं तो नुकसान तो आपको नहीं होगा। हाँ इतना है कि फ़ायदा ज़रूर हो जाएगा, आपकी बॉडी अच्छी हो जाएगी, आपका हेल्थ अच्छा हो जाएगा, और आप यहाँ पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाएंगे। तो कई लोग मुझसे पूछते हैं कि सर पीईटी की तैयारी शुरू करूं या नहीं करूं। यार आप अभी भी तो बैठे हुए हो, पीईटी अगर आप 1 घंटे के लिए रनिंग कर लोगे तो क्या चला जाएगा। तो पीईटी ज़रूर कीजिए। आपका चाहे मार्क्स 42 आ रहा है, चाहे 45 आ रहा है, चाहे 50 आ रहा है, किसी भी कैटेगरी से, मैं किसी भी कैटेगरी की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और कट ऑफ क्या रहेगा इस पर कोई कुछ नहीं बता सकता है। हाँ इतना है कि आपका रॉ मार्क्स अगर जिस बीच आ रहा है उस अकॉर्डिंग हमने सारे जोन का यहाँ पर अलग अलग डिवाइडेशन दिया हुआ है। अगर उसके बीच आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर आप निश्चित हो जाइएगा कि आपका पीईटी के लिए क्वालिफाई आप कर जाओगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।